बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो है जी QN है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। और मस्जिद अल हरम में अभी जो है ना बारिश हो रही है। ये देखें, फर्श जो है ना गीला है, अभी तेज़ बारिश हो के हटी है। यहाँ पानी नहीं है। अभी दूसरी साइड चलते हैं, क्या माहौल है वहाँ का माहौल भी देखते हैं और जो है ना क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त व्लॉग। देखें, छुट्टी हो चुकी है सबको, सब निकल रहे हैं और जहाज भी इंजॉय कर रहे हैं, कबूतर भी इंजॉय कर रहे हैं। और बादल जो है ना अभी भाई साहब छाए हुए हैं और बादल गरज रहे हैं अच्छे से। साइड सामने जो है ना मैयत लेके आ रहे हैं, का भी असर के टाइम में जनाजा होना है। और जब बारिश आ जाए तो भाई साहब अपने मस्जिद सफाई वाले भाइयों की भी दौड़ें लग जाती हैं। बेचारों को बहुत जल्दी जल्दी पानी निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मौसम कैसा है वहाँ का। तो मौसम जो है ना यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं मौसम बारिश वाला है और जो है ना नॉर्मल है। अगर आप आ रहे हैं तो कपड़े जो है ना वो गर्मियों वाले ही लेके आए, क्योंकि गर्मी यहाँ पड़ती रहती है। तकरीबन 12वें महीने तक, दिसंबर तक गर्मी रहती है। अगला सवाल अपनी एक बहन का है, वो पूछ रहे हैं कि आपने बताया नहीं कि मेरे भाई के लिए इंजीनियर की कोई जॉब है या नहीं यहाँ पर। तो जॉब यहाँ से निकलती रहती हैं, जब भी जॉब निकले तो मैं इंशाल्लाह वीडियो डाल दूंगा। तो आप जो है ना भाई को बोल दें, इंटरव्यू दे दें, तो इंशाल्लाह उनकी जॉब लग जाएगी, मस्जिद अल हरम में ही लग जाएगी। जब भी बिन लादेन की या किसी भी अच्छी कंपनी की जॉब जाएंगी तो मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप जो है ना उनको इंटरव्यू के लिए भेज दीजिएगा। और एजेंसी जो है ना मैं तभी बता दूंगा कि कौन सी एजेंसी पे वीज़े जाते हैं, वो इंशाल्लाह सबको बताऊंगा। जो जो वीज़े का पूछते हैं ना इंशाल्लाह उन सबको ही ना तभी मैं बताऊंगा जब वीज़े जाएंगे। इंशाल्लाह जब भी जाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। नमाज मैंने अदा कर ली है असर की, और आज उस्ताद जी जो है ना वो छुट्टी पे हैं, तो चाय पीने का दिल नहीं किया, तो अभी जो है ना वापस जा रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद जी के साथ चाय पीने का मजा अपना है। अगला सवाल है जी कनीज़ फातिमा, आपका सवाल है कि अकेली लड़की उम्रा करने के लिए आ सकती है। तो जी बिल्कुल आ सकती है। अगर लोकेशन का पता है, रास्तों का पता है, आप समझदार हैं तो आप अकेले आ सकते हैं। वरना जो है ना ग्रुप काफ़ी ज़्यादा आते हैं, किसी न किसी ग्रुप के साथ आ जाएँ तो वो ज़बरदस्त है, लेकिन आ सकते हैं आप। एक पढ़े लिखे और यंग बंदे के लिए कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पर उम्रा करना या घूमना फिरना, या कोई मुश्किल नहीं। अपने भाई अभी भी मेहनत कर रहे हैं और तेरा बड़ा हो गया, तेरा अभी भी पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर। अगले अपने कोई गेमर भाई वो पूछ रहे हैं कि आप होटल भी बुक करते हैं। तो जी बिल्कुल, मैं होटल वगैरह कुछ बुक नहीं करता, मैं सिर्फ अपने व्लॉग वगैरह बनाता हूँ और या फिर जो है ना अपनी ड्यूटी करता हूँ मस्जिद अल हरम में। उसके अलावा मैं कोई होटल बुक नहीं करता, बस आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ना सस्ता है होटल, आप ऑनलाइन बुक कर लें, आपके लिए ज़बरदस्त रहेगा। अगला सवाल है, अपने भाई का नाम नहीं मैं बोलूँगा, वो बोल रहे हैं कि स्मोकिंग कहाँ करें, इंडिया से हैं वो। तो भाई साहब स्मोकिंग जो है ना आप होटल वगैरह में करके आए, यहाँ देखा नहीं है लोगों को, ना टावर में देखा है ना मस्जिद अल हरम में कहीं लोगों को स्मोकिंग करते हुए देखा है। तो आप होटल वगैरह में कर लें, बाहर ना करें। और पहली बात तो है करनी नहीं चाहिए। अगला सवाल है जी मोहम्मद नासिर, आप पूछ रहे हैं कि क्या मक्का में वकाले से 500 मिलीलीटर की आब जमजम की बोतल मिल सकती है। तो बिल्कुल नहीं मिलती। 5 लीटर से कम वकाले से या दुकान से 5 लीटर से कम जो है ना जमजम नहीं मिलती। वीडियो की लोकेशन साथ साथ चेंज करनी थी, बड़े हिसाब से वीडियो बनानी थी, लेकिन जो है ना बारिश आने की वजह से एक तो टाइम शॉर्ट है और ऊपर से वीडियो भी बनानी है, तो जैसी बने का शुक्रिया देखने का। अगले भाई का सवाल है जी, भाई का नाम नहीं लिखा हुआ, तो पूछ रहे हैं कि 100 रियाल में 4 बेड वाली रूम जो है ना वो कहाँ मिलेगी, कौन सी होटल बेस्ट है। तो 100 रियाल में 4 बेड वाला रूम आपको इब्राहिम खलील रोड पर भी मिल जाएगा, जहाँ जाएंगे आपको जबरदस्त जाएगा, जिस साइड मर्जी जाए। और आगे है जी मोहम्मद आजम भाई का सवाल, वो पूछ रहे हैं कि हरात जाने वाली गाड़ी कौन सी जाती है। तो इस पे मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और 9 नंबर गाड़ी जो है ना वो हरात जाती है, 9 नंबर और 8 नंबर, यहाँ पर 2 हराज हैं। एक पर 9 नंबर जाती है और एक पर जो है ना 8 नंबर जाती है। एक शराय में है और एक उम्मुलजोद की तरफ है। अगला सवाल जी कायम भाई का है, कायम भाई पूछ रहे हैं कि अभी भी हाजियों को सुकून से जाने दिया जाता है या फिर भगाए रखते हैं। तो वो भाई साहब भगाते नहीं है, बस रास्ते थोड़े लंबे हो जाते हैं, क्योंकि रश की वजह से ये रश कंट्रोल करना होता है। और जो है ना एक तो आप थके हुए होते हैं, इसलिए जो है ना आपको लगता है कि बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन जो है ना बंदे को कावट की वजह से उन पे गुस्सा आता है, और कोई मसला नहीं। और बारिश अभी फिर होना शुरू हो गई है। इधर भाई साहब समोसे लगे हुए हैं, इस मौसम में समोसे जो है ना वो जरूर खाने चाहिए। चटनी डाल दो भैया। एक हाथ में मोबाइल आ गया, साथ में समोसा आ गया। तो अगला सवाल है एक भाई का कि क्या सऊदी अरब में यू फोन की सिम चलती है। तो बिल्कुल भाई साहब यू फोन की सिम चलती है, और अगर आप इंटरनेशनल करवा के आ जाए सिम तो वो भी चलेगी, मैंने भी करवाई हुई है, जो है ना चलेगी, अलातूल चलेगी, यानी लगातार चलेगी। तो अगला सवाल है एक भाई का, वो पूछ रहे हैं कि आप टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करते हैं। टिकटॉक पे भाई साहब वीडियो अपलोड करता हूँ, सफदर हुसैन के नाम पे जो है ना मेरा टिकटॉक अकाउंट है, कि देख सकते हैं वहाँ पर भी। और गाड़ी आज फिर हमारी जो है ना थोड़ी खस्ता है, और खस्ता गाड़ी हमें इस टाइम मिलती है, क्योंकि पहली गाड़ी जानी होती है तो ऐसे ही जाती है। अगला सवाल ताहिर भाई पूछ रहे हैं कि क्या मस्जिद आयशा के लिए बस फ्री है। अभी भाई साहब फ्री नहीं है। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे 12 नंबर में तो उसके 8 रियाल लगेंगे। अगर आप 2 नंबर में जाएंगे उसके जो है ना 4 रियाल लगेंगे। अभी बस फ्री नहीं है इस वक्त। अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बाहर, और हमारी छत भी जो है ना चो रही है, देखें
पानी देखिए रोड पे कितना ज़्यादा हो गया अभी। तो फाइनली जी ड्यूटी से वापस आके नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बारिश में सवालों के जवाब देने का मज़ा अपना है। तो अगला सवाल है जी भाई, ये दो मसले और जो मैंने वीडियो बनाई है ना कि दो चीज़ें साथ लेके ज़रूर आए, यानी वोचर और 1000 रियाल। तो वो सिर्फ जिस पे शक हो उनको उन्हीं का चेक करते हैं और वो सिर्फ हमारे कंट्री के लोगों का जी चेक कर लेते हैं। बाकी कंट्री का कोई मसला नहीं है, सिर्फ अपने पास पासपोर्ट पे ही है, क्योंकि अपने ही लोग यहाँ पर आके ज़्यादा काम खराब करते हैं। शेख आरिफ हैं इंडिया से अपने भाई, तो उनका सवाल है कि मैं फैमिली के साथ आना चाहता हूँ, तो मुझे जो है ना होटल कौन सा ज़बरदस्त रहेगा। आपके लिए जो होटल है ना वो आप वोको रख सकते हैं, क्योंकि वोको की शटल सर्विस जो है ना आजकल क्लॉक टावर के नीचे उतार रही है। बाकी मैंने एक वीडियो भाई की देखी थी, आगे पीछे हो जाता है, गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, लेकिन सर्विस जो है ना वोको अच्छी दे रहा है। प्राइस जो है ना उनकी वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, रेंज में आती है। आप उसको जो है ना ऑनलाइन जाके बुक कर सकते हैं। क्योंकि भाई बोल रहे हैं कि मुझे जो है ना शटल सर्विस वाला ही होटल चाहिए, तो शटल सर्विस में वो एक ज़बरदस्त। अगला सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जवाब देना पड़ गया पूरा। ये सवाल है जी, सस्ती सिम या अच्छी सिम जो है ना मक्का में कहाँ से ले? तो उसके लिए जो है ना बवाजीर मॉल है, वहाँ से आपको उस साइड जो है ना 3-4 शॉप्स हैं। एक बवाजीर मॉल है तैबिया वाली साइड, वहाँ से आपको अच्छी और सस्ती सिम मिल जाएगी। 1 महीने की लें आप 2 महीने की लें, जिस हिसाब से आपका वीज़ा है उस हिसाब से अपनी आप जो है ना वहाँ से सिम ले लें। क्योंकि जो हरम के नज़दीक मिलती है ना वो पैकेज छोटे होते हैं और पैसे जो है ना वो बड़े होते हैं। तो वहाँ से आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा और पैसे भी कम होंगे, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और माशाल्लाह बाहर का व्यू जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार है और ठंडा ठंडा भी है बिल्कुल। अभी जो है ना ज़बरदस्त, जैसे अपने पाकिस्तान में बारिश के बाद ठंड हो जाती है ना, वैसा सीन हो गया है, वरना यहाँ बारिश हो तो ठंड नहीं होती। अगला सवाल है जी, क्लॉक टावर के पास इस्त्री करवाने वाली शॉप कहाँ है? तो क्लॉक टावर के अंदर ही आपको ये सारी सर्विस मिल जाएंगी। अगर आप क्लॉक टावर में रूम ले रहे हैं तो उसमें जो है ना आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। अगर आप इब्राहिम खलील रोड पे ले रहे हैं या उसके नज़दीक जो है ना अपना देखना चाहते हैं, तो वो हजियात रोड पर भी शॉप्स हैं और इब्राहिम खलील रोड पर भी शॉप्स हैं, आप जहां से जाके मर्जी करवा सकते हैं। अगर आप क्लॉक टावर में हैं तो मैं फिर कह रहा हूं कि वहां से आपको ये सर्विस मिल जाएगी। अगला सवाल है जी, भाई का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद हो गए थे, क्या आप चलने शुरू हो गए हैं या कब तक हो जाएंगे? अभी जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है और बड़ी तेजी से शुरू है, तो इसलिए जो है ना वो अभी बंद है और इंशाल्लाह जो है ना रमजान से पहले शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है ना वो गोल्फ कार्ट जो है ना वो चला रहे हैं, उसमें आप सब हमरवा भी कर सकते हैं और तवाफ भी कर सकते हैं, सब ऑप्शन उसमें है, कोई मसला नहीं है। अगर आप उस पर उम्रा करना चाहते हैं तो अभी भी जो है ना सर्विस मौजूद है। और अगले जो अपने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने थोड़ी अपनी तारीफ की है कि आपका व्लॉग जो है ना इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, तो शुक्रिया। और उनका सवाल यह है कि बाबे अब्दुल अजीज जो 100 नंबर गेट है वो ओपन हो गया है, तो वो ओपन जो है ना वो रमजान में होगा या फिर हज के दौरान होगा? अदरवाइज वहाँ कंस्ट्रक्शन चलती रहती है तो वो बंद रहता है, और जब इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया तब वो ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। अगला सवाल है भाई का कि आप जो है ना कौन से वीजे पे वहाँ गए हुए हैं? तो मैं कंपनी के वीजे पे हूँ, बिन लादेन के, और मैं अभी वकाले की तरफ जा रहा था और ऊपर से बारिश होना शुरू हो गई। तो अगला सवाल है जी, हरम से ट्रेन स्टेशन का कितना सफर है और टैक्सी वाले कितना किराया लेते हैं? तो टैक्सी वाले भाई साहब किराया बहुत ज्यादा लेते हैं। वहाँ से जो है ना 7 नंबर गाड़ी जाती है, आप 7 नंबर गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, वो सिर्फ 4 रियाल में आपको लेके जाएगी और ट्रेन स्टेशन छोड़ देगी, और जबले उमर के पास से ही आपको ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ वो बच्चियों वाला कब्रस्तान है ना, ये सबसे बड़ी निशानी है, वहाँ से जाके आपको ट्रेन मिल जाएगी। और अगला सवाल है जी इब्राहिम भाई का, वो पूछ रहे हैं सफदर भाई आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है, कितने घंटे ड्यूटी है यहाँ हरम में? तो ड्यूटी जो है हमारी सुबह 6 से शुरू होती है और शाम को खत्म होती है जाके, और टाइमिंग जो है ना बस यही है, पक्की टाइमिंग यही होती है। अगला कमेंट है जी, सबसे कम रश किस महीने में होता है? सबसे कम रश जो होता है वो मुहर्रम में होता है, या मुहर्रम के बाद जो है ना जब तक उम्रे खुल नहीं जाते तब तक जो है ना रश कम होता है, वरना भाई साहब रश ही रश रहता है। तो वकाले पे आए भाई साहब, इधर फंस गए, वो सामने देखें बारिश कितनी ज्यादा भी बाहर हो रही है। ये भाई साहब बारिश का मजा ले रहे हैं और हम इनके साथ यूं ही फंस के रह गए इधर, अभी बारिश रुकेगी तब जाएंगे। तो अगला सवाल है जी मोहम्मद शहजाद भाई का, वो पूछ रहे हैं कि अगर फैमिली के साथ आए उम्रा करने के लिए तो लेडीज की जगह नमाज की अलग होती है या एक साथ होती है? तो लेडीज की जगह जो है ना वो अलग होती है और मर्दों की जो है ना वो अलग होती है। लेडीज जो है ना वो अलग एक साइड में होती है नमाज के टाइम, और अगर मसलन के जमात हो रही है तब कोई सब बन गई तो वो एक अलग बात है, वरना जो है ना अलग अलग ही होती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सफदर हुसैन को दीजिए इजाज़त। और जिन भाई का सवाल रह गया हो तो उनसे जो है ना माजरत करता हूँ, बाकी जिनके रह गए हों तो फिर उनसे जो है ना माजरत सर।